पाकिस्तान की तुम मार भी लोगे ना, तब भी वो कहेंगे हो हमने तुम्हें नंगा देखा हो। बड़े तू चल भले ही कल न मिले कोई फल, लेकिन मैं कहूंगा बड़े तू चल, साथ हैं खड़े असल, तू कहे क्यों फिर। हाय गाइस, वेलकम टू सैंडी सूत्र। और मेरा नाम है संदीप चौहान। ये मेरा पहला वीडियो है। आई होप यू एंजॉय इट। तो शुरू करते हैं। तो कुछ जैसे कि उल्लू एक ऐसा बर्ड है जो आंखें खोल के सोता है, वैसे ही एक ऐसा देश है जहाँ के लोग आंखें खोल के सोते हैं। कौन सा देश होगा? पाकिस्तान। ऑब्वियसली इट्स पाकिस्तान। तो जब मैं ये चीज लिख रहा था तो उल्लू ने मेरे को पर्सनली आके बोला कि भैया मेरे को उनसे क्यों कंपेयर कर रहे हो, मैं तो एटलीस्ट नाम से उल्लू हूँ। तो उसने बोला मेरे को कि भैया ये कंपैरिजन गधे से कर लो। वहां से गधा चिल्ला के बोलता कि यार पाकिस्तानी कम है क्या, आप भी मेरी मार रहे हो। कई कई मेरे को भी लगता है कि हम पाकिस्तान से कुछ ज्यादा ऑब्सेस नहीं है, पर यार उनकी हरकतें भी वैसी हैं कि उनकी हरकतें सुन के उनका नाम मुंह पे आ ही जाता है। उनकी आवाम ही देख लो कि आंखें खोल के सपने देखती है, और सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लोन थोड़ी लगता है उसके लिए। अब उनके सपने सुनोगे, उनके सपने भी काफी बड़े होते हैं, औकात से बड़े। उनके सपने होते हैं कि गजवाए हिंद करना है हमें, हम गजवाए हिंद करेंगे। खुद के कच्चे फटे पड़े हैं पर हमारी पतलून सिलने को तैयार बैठे हुए हैं। और ऐसे सपने कि IMF खुद बोल देता है अबे वो उधारुद्दीन, इसके लिए उधार नहीं मिलेगा। ऐसी हरकत है। मतलब ऐसा देश है पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी। फिर जैसे कि शुरुआत हुई वॉर की, 4 दिन का वॉर था। हमने यहाँ से मिसाइल दागे, उन्होंने दागे तो हमने इंटरसेप्ट कर लिए, हमने दागे तो उनकी औकात नहीं थी। और ऐसी बात नहीं है कि यार नो डिसरिस्पेक्ट टू देयर डिफेंस फोर्सेस, मतलब कि बड़े मेहनती लोग हैं यार, बहुत मेहनती। सुबह चाइना की चाटते हैं, दिन में अमेरिका की, शाम में बहन की। बड़े मेहनती लोग हैं यार, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। PPT बनाते हैं बेसिकली। वो पूरे दिन क्या करते हैं? PPT बनाते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि जंग तो उन्हें जीतनी नहीं है, तो एटलीस्ट PPT तो घटिया बना ले। बड़े मेहनती लोग हैं। जैसे मैं कह रहा था कि रात को 1-1 बजे तक जागते हैं, ट्वीट कर रहे होते हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स इज अवेक, और सही में लिख रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं, डिक्शनरी का यूज करते हैं, गूगल से उठा लेते हैं, पर करते हैं, ट्वीट करते हैं। और इसे देख के उनकी आवाम को भी पता होता है कि इन चिलगोजों से कुछ होना नहीं है, हम भी जाग लेते हैं साथ में। और आपको जैसे पता है कि लेट नाइट होती है, लोग जागते हैं तो क्या करते हैं? इनकी एयरफोर्स क्या करती है, इनकी डिफेंस फोर्सेस क्या करती है? एक हाथ में फोन होता है, एक हाथ में अपना चाइनीज खिलौना, और सारी आवाम एक जैसी है, सब यही कर रहे होते हैं। आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गे पॉर्न कहाँ पे देखी जाती है, कहाँ पे कंज्यूम करते हैं? पाकिस्तान। मतलब कि हम जब यहाँ से मिसाइल फेंक रहे होते हैं तो ये लोग अपनी मिसाइल की तैनाती कर रहे होते हैं, तभी हमारी IF जो है वो इनके ऊपर रात में अटैक करती है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये साले अभी गूगल पे लगे पड़े होंगे सर्च करने में। और इनकी सर्चेस भी वैसी होती हैं कि अब्बास की बग्गी मेरा घोड़ा, अली की गुठली, सिकंदर के अंदर, भाईजान ने ली जान। और साला इनके ऊपर मिसाइल गिरते ही, जैसे ही इनके आसपास कहीं मिसाइल गिरती है, इनको ऑर्गेजम भी आ जाता है, क्योंकि मिसाइल गिरती है तो धरती हिलती है, साले इनके हाथ तेज चलने लगते हैं। कभी तुमने देखा होगा कि पाक आर्मी कभी भी इनके जो मरते हैं लोग यहाँ पे, उनकी फोटोज रिलीज क्यों नहीं करते? उसका भी एक रीजन है, क्योंकि सालों के हाथ पेंट में ही रहते हैं। और इसका भी ब्लेम ये हमारे ऊपर ही डाल देंगे कि भाईजान हमारी आर्मी जब अपने कपड़े बदल रही थी तब उन्होंने हम पे हमला कर दिया। अरे भाई कपड़े नहीं, पेंट बोलते हैं उसे, जो हम हर जंग में तुमसे बदलवा देते हैं। हक देते इतना हो तुम भाई। और नहीं है भरोसा, 93,000 से पूछ लो। तो एक इशू भी ये भी है ना। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि यार आदमियों को प्यार नहीं कोई करता, नोबडी लव्स मैन, बहुत ज्यादा टफ लाइफ है हमारी, है ना, कोई एंजॉयमेंट नहीं है। एंजॉयमेंट चाहिए, पाकिस्तान जाओ यार, मिलेगा तुम्हें एंजॉयमेंट। आदमी ना तुम्हें इतना बेशुमार प्यार करे, आदमी आदमी से प्यार करेगा वहां। तुम एक बार जाके तो देखो, वीजा लगवाओ ना, तुम्हें एक सुनहरी दाढ़ी वाले बुड्ढे ने पकड़ के कस लिया। इतना प्यार मिलेगा तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
रोंगटे भी ऐसे कि सारे बाल टूट जाएंगे, चिकने होके निकलोगे एकदम, तुम्हारे ऊपर कोई बाल नहीं बचेगा, ब्राजीलियन वैक्स कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ पे जब भी बुजुर्ग और बूढ़ों से मिलते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते कहते हैं, उनके सामने झुकते हैं, उनके पैर छूते हैं। पाकिस्तान में ये नहीं होता। पाकिस्तान में सिर्फ एक स्टेप फॉलो होता है, झुकने का, बस। और मतलब कि बाकी देखा जाए यार, पाकिस्तान में से है तो सही देश ही, शांति परस्त देश है, मतलब कि बहुत शांति है, काफी सेफ देश है। यही सोच लो तुम कि दुनिया का सबसे खूंखार टेररिस्ट, सबसे वांटेड ओसामा बिन लादेन 6 साल मिलिट्री बेस से 6 किलोमीटर दूर पे रह रहा था, कोई दिक्कत नहीं हुई उसे, कोई भी, ठीक है। अगला इतना शांति परस्त देश है कि अगला बंदा वर्क फ्रॉम होम पे था, फिर भी नहीं फटा। तो इतना शांति परस्त देश कहीं भी देखा होगा तुमने? वो लोग इतना उस शांति की बातें करते हैं, मतलब कि वो सच में उस चीज को फॉलो करते हैं, तभी तो 4-4 शादी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि एक से नहीं शांति मिली तो दूसरे से मिलेगी, दूसरी से नहीं तीसरी से, तीसरी नहीं तो चौथी से, और वो सफर उनका देगी से देगा तक का ही होता है। बाकी यार इनकी आवाम के लिए तालियां भाई, मतलब कितने डिल्यूजनल लोग हैं यार ये, मतलब कितने डिल्यूजनल, हद। मतलब कि इन उर्वशी रौटेला है ना जो, वो आज भी फर्स्ट प्लेस पे है, सेकंड पे यही आते हैं। उर्वशी रौटेला, उसको कोई नहीं हरा सकता, पर फिर भी एक डिल्यूजन का एक लेवल होता है, उन्होंने उसको भी क्रॉस कर रखा है। इनको लगता है कि चांद और पाकिस्तान में कोई भी फर्क नहीं है, मतलब कि कहीं हद तक सोचा जाए तो वैसे कोई फर्क है नहीं। चांद पे पानी नहीं है, आज पाकिस्तान में भी नहीं है। चांद पे लाखों गड्ढे हैं, आज गड्ढों में पाकिस्तान है। जब से हमने मिसाइल गिराए गड्ढे ही भरे हैं वहां, और कुछ है नहीं। खुले में शौच करने की जगह बना दी है उनके हगने के लिए। वैसे तो हगते वो हर जगह ही रहते हैं, सोशल मीडिया पे हो, पर अब उनके पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हग सकते हैं खुले में। चांद पर कम ग्रेविटी होने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा उड़ जाते हैं, अगर जो जंप करे तो उड़ सकते हैं। पाकिस्तान में दिन दहाड़े कभी भी कहीं भी उड़ सकता है आदमी कोई। और कि मतलब कि आप सबने ये भी नोटिस करा होगा इस चीजों के बीच में, मतलब कि हमारी आर्मीज दोनों देश की लड़ रही थी काफी सही से, मतलब कि एक दूसरे पर अटैक कर रही थी, पर जो मोर्चा संभाला हुआ था वो दोनों देश की मीडिया ने संभाला हुआ था कि इस बार जंग तो हम ही जिताएंगे। मैं रात को सोया, मैंने सोचा कि अब सो जाते हैं, लेट हो गया, सुबह देखेंगे कुछ होगा तो पता चलेगा। मैं रात को सोया, फिर सुबह उठा, सुबह देखता हूँ तो न्यूज पे न्यूज। मैं ये क्या देख रहा हूँ कि हमने कराची उड़ा दिया, इस्लामाबाद पे हमला कर दिया, लाहौर में तो चाय पी रहे हैं हमारे सैनिक। मैं चौंक गया, ये क्या हो गया, कि 10 घंटे के अंदर इतना कुछ हो गया। फिर मैं ट्विटर खोला, ट्विटर पे देखते हैं कुछ न्यूज होगी। ट्विटर पे देख रहा हूँ कि पाकिस्तान ने तो दिल्ली में सबमरीन उड़ा दी। मैं चौंक गया, मैं ये चल क्या रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है। फिर मैं और स्वाइप करा और देखा, मैं देख रहा हूँ कि उतने में भाई उन्होंने हमारे 40 रफाल गिरा दिए। 36 है हम पे, 36 से ज्यादा है छत्तीसगढ़, जिसे झाट कोई नहीं जानता। वहां पाकिस्तान के सैनिक पानी क्रॉस करके आ चुके हैं। फेक न्यूज की एक लिमिट होती है, पर दोनों देशों को मतलब कि मीडिया ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ था इस चीज का कि अब हम बताएंगे, अब हम संभालेंगे इस मैटर को, या हमारे अंडर छोड़ दो। और इस चीज को देख के उनकी आवाम खुश हुए जाए। मतलब कि हमें यहाँ इतना सच तो पता है कि हमारी मीडिया कैसी है, हमारी मीडिया कितनी खत्म है, कि हम जानते हैं कि हमारा वो बना दिया उन्होंने, मतलब कि उन्होंने बेसिकली हमें फेक न्यूज भी फीड कर दिया। तो हम एक बार को उसका चेक करा कि हाँ ये झूठ है, चलो हमें पता चल गया, हम उनको गालियां बक रहे हैं। वहां उनकी आवाम खुश हुए जाए, उनके सेलिब्रिटीज पोस्ट डाल रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने तो उधार लेके मिठाई बांट रहे हैं रोड पे, मिठाई के लिए भी उधार लग गया उसे। कि हम जीत गए, हमने हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया। अलग डिल्यूजन भाई, सच में अलग डिल्यूजन वाले लोग हैं। बाकी फाइनली फिर जब ये सारी चीजें हो ही गई तो फिर क्या बोलते हैं, क्रेडिट लेने के लिए MS धोनी नहीं आए, ट्रम्प आए। उन्होंने क्रेडिट लिया कि हमने सीज फायर करा दिया, जो कि मतलब कि जिसकी वजह से मोदी जी को काफी गुस्सा आया। उन्हें लगा कि यार मैंने इतनी मेहनत करी, खीर अब ये खा लेगा। तो उसके बाद और इसकी वजह से राहुल गांधी काफी खुश था, उसे लगा अच्छा हुआ कि सीज फायर क्या बोलते ट्रम्प ने करा दिया, नहीं तो इसका भी ब्लेम
नेहरू पे आ जाता। फिर जब सीज फायर हो गया, थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए, तो उसके बाद कहानी पहुंचती है प्रूफ दिखाने पे। अब भाई इतना बड़ा देश और मोदी जी उसके रिप्रेजेंटेटिव, उन्हें प्रूफ तो देना ही था। तो हम पहुंचे अपने एयरबेस पे, जैसे वो कह रहे थे कि उन्होंने तबाह कर दिया, और फुल मीडिया के साथ वहां पे 50-60 सोल्जर, रफाल S-400, बल्कि उन्होंने पूरा एक अच्छा मूवी सीन बना दिया वहां पे। इसे देख के जो उनके शरीफ साहब हैं, उनके PM, उनकी तो वो 3 दिन से जो छुपे हुए थे स्विमिंग पूल में, उस स्विमिंग पूल में तो बुलबुले उठ पड़े उन्हें देख के। उनकी हालत खराब की, अब इसको कॉपी कैसे करूं। तो उन्होंने भी कोशिश करी, घर के पीछे जो था क्या बोलते खेत, वहां झाड़ियों में उन्होंने 20 चेयर, 15 सोल्जर, एक टैंक बुलवाया, जिसपे 4 लोगों की खड़े होने की जगह नहीं थी, उस पर 5 खड़े कर दिए, और पीछे पोस्टर लगा दिया मिसाइल का और अपने जेट्स का, क्योंकि अगर जो बुलाने पड़ जाते हैं तो एक और उधार IMF से और लेना पड़ जाता, IMF से एक और उधार लेना पड़ जाता। तो मतलब कि इससे अच्छा तो तुम PPT चला देते। बेचारे एयरफोर्स वाले इतनी मेहनत करते हैं, वो PPT दिखा देते हैं, घटिया है पर अच्छी तो है, एटलीस्ट कुछ तो चलता है। स्टार वॉर्स की मतलब कि मूवी सीक्वेंस तो चलते हैं उसमें। तो मेरा यही कहना है यार, ऐसे मतलब इस देश से लड़ के हमारा कोई फायदा है नहीं, हम बहुत आगे जा चुके हैं, ठीक है, ये उतना ही पीछे जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, ये कुछ करते हैं तो इनको इलाज भी इनका ढंग का करना चाहिए। पर यही कहूंगा यार जाते जाते कि एक कहावत है कि पाकिस्तान की तुम मार भी लोगे ना, तब भी वो कहेंगे हो हमने तुम्हें नंगा देखा हो। तो होप तुम्हें पसंद आया हो ये वीडियो, तो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना। ठीक है, मिलते हैं फिर से, बाय बाय।